नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सादड़ी पहुंचे, जहां हेलीपैड पर आयोजक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम गहलोत जैन समाज के प्रवासी स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। बता दें, सादड़ी से उदयपुर जाएंगे सीएम। जयपुर में आज भी जारी रहेगा कांग्रेस की बैठकों का दौर। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा विधायकों के साथ करेंगे रायशुमारी। पार्टी पदाधिकारी और नेता रहेंगे मौजूद। करौली के नादौती में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा। कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समेत कई नेता होंगे शामिल। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों से खबर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने तोड़े सुरक्षा व्यवस्था के नियम। सूत्रों ने कहा, यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का किया उल्लंघन। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बीकानेर पुलिस नया प्रयोग करने जा रही है। पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को फिल्म दिखाएगी, जिसके लिए फिल्म के पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने किया। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। धुंध से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। नए साल से पारे में गिरावट के आसार। गुजरात के बनासकांठा में राजस्थान की एक प्राइवेट लग्जरी बस पलट गई। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से पालनपुर के ब्रिज के पास पलटी बस, जिसमें सवार 30 लोगों को चोट आई। बता दें कि अहमदाबाद से जोधपुर जा रही थी बस। कोटा के डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार हुई छात्रा ईशा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा की ओर से कल पेश की गई थी जमानत अर्जी। आरोपी छात्रा को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया था। छात्रा आरोपी प्रोफेसर और अर्पित का सहयोग करती थी। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभ्यर्थियों के परिजनों पर कार्रवाई शुरू हुई। हिरणमगरी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी स्वरूप के पिता और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति अर्जित कर चुके जग विख्यात मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज मरु महोत्सव का पोस्टर और कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 30 दिसंबर को जैसलमेर दौरे पर रहेंगे और नए साल के जश्न में शिरकत कर सकते हैं। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूटोली गांव में भाजपा नेता जय आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक समाज विशेष को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ दो और कमर के नीचे मार लगाओ। राजसमंद के आमेर उपखंड के आगरिया गांव में मार्बल कटर में रखी टाइल्स में तोड़फोड़ और कटर मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। तोड़फोड़ के वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। पंजाब सीएम जोधपुर के लिए रवाना हुए। निजी कार्यक्रम में पंजाब सीएम ने शिरकत की थी। साथ ही आप नेता पुनीत ढाल ने सीएम मान से मुलाकात की। दौसा के महवा उपखंड के ग्राम खोर्रा मुल्ला में गोवंश के हमले से एक महिला घायल हो गई, जिससे परिजन महवा अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दौसा चिकित्सालय रेफर किया। दौसा के सैंथल में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से एक बालक घायल हो गया है, जिसे दौसा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर घायल बालक का उपचार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मेहंदीपुर बालाजी के पास हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी और उसके बाद कार पलटी खा गई। हादसे में कार सवार महिला घायल हो गई। साथ ही हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी घटनास्थल से गुजर रहा था। इस हादसे में वो भी घायल हो गया। दौसा के सिकराय उपखंड के ग्राम पांचोली में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अलवर के रामनगर के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप और मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जालौर के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने टोंक जिले के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए मिशन प्रेरणा अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर के इस अभियान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन और फ्री कोचिंग सुविधा मुहैया करवाई जाती है। फलौदी थाना पुलिस द्वारा खींचन बस स्टैंड पर दुकान में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र महेंद्र जोशी ब्राह्मण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। टोंक के मालपुरा में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में 38 साल का युवक रहता था। वहीं पुलिस और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जयपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के रहने वाले आरोपी राहुल हुसैन पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था।
राजसमंद के आमेट उपखंड अधिकारी निशा सहारण के निर्देश पर आमेट खनिज विभाग कार्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विशेष टीम ने करीब 200 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा, जिसका 1,07,500 रुपये का चालान भी बनाया। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। यहाँ पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का हुजूम दिख रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी 31 और नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं। बूंदी बाईपास रोड की घाटी नए साल से हेरिटेज लुक में नजर आएगी, जहां राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे बाईपास रोड से लगदरिया भैरूजी तक 2 किलोमीटर पक्की दीवार का निर्माण होने के साथ दीवार के सहारे विभिन्न किस्मों के 1000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सीएम ने 2 पर्यटन स्थलों के लिए 3 करोड़ रुपए देने के बजट की घोषणा की थी। फिलहाल बूंदी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मिला है, जिसमें 55 लाख की लागत से हेरिटेज दीवार बनेगी। वहीं शेष राशि से रामगढ़ महल का जीर्णोद्धार किए जाने के साथ साथ सुविधाओं का विकास होगा। नए साल के स्वागत के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन गुलाबी नगरी जयपुर में हो रहा है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और शहर में घूमने के दौरान ट्रैफिक जाम से परेशान नहीं होना पड़े, इसके खास इंतजाम जयपुर में नॉर्थ जिले की पुलिस ने किए हैं। अलवर के रामगढ़ में जैन तीर्थ श्री समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में जैन समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर रामगढ़ संस्कार वैली स्कूल से मुख्य बाजार होते हुए मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में डीजल से भरे डंपर और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें डीजल टैंक का डंपर फट गया। टैंक फटने से डीजल का रिसाव हुआ, वहीं डीजल फैलने से कई वाहन चालक फिसल गए। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा खुद दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंचे। ट्रैफिक के दबाव को कम करवाने के लिए चौराहे पर लगे बैरिकेड्स के माध्यम डायवर्ट किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सर्दी के मौसम को देखते हुए मरीजों की ओपीडी में बढ़ोतरी हो चुकी है। अस्पताल में पहले ओपीडी कम थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा, वैसे वैसे सर्दी में मरीजों के खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होने पर अब मरीजों की ओपीडी भी बढ़ चुकी है। दिल्ली में वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दूसरी टाइग्रेस लाने की तैयारियां शुरू कर दी जाने से नववर्ष पर नई टाइग्रेस आने और पुरानी टाइग्रेस द्वारा शावकों को जन्म देने से पहले के लोगों को दोहरी खुशी मिलने वाली है। जयपुर में कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में डोटासरा ने नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, चुनाव से कम है, 10 महीने से भी कम का समय बचा है, सभी को मिलकर काम करना होगा। राजधानी के विद्याधर थाना पुलिस के 2 कांस्टेबलों की मुस्तैदी से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पेपर लीक मामले में जयपुर वेस्ट की पुलिस ने डीसीपी वंदिता राणा के नेतृत्व में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के ठिकानों पर रेड मारी और फर्जी डिग्री समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए। करौली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस पूर्व मंत्री और हिंडौन सिटी विधायक भरोसी लाल जाटव का आवास पर मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना भारत की स्वतंत्रता में योगदान और स्वतंत्र भारत के विकास और शासनकाल को याद किया। अजमेर के मसूदा में भाजपा की जन आक्रोश सभा को संबोधित करने आए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कटारिया ने पेपर लीक मामले को लेकर भी घेरा। अजमेर के तोपदरा क्षेत्र में स्थित रेलवे की पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अलवर जिले के आईएमए हॉल में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तर के लोग सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। अलवर में पुलिस ने ट्रकों से करोड़ों का माल चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत के फॉर्च्यूनर तेल और खाद्य पदार्थ बरामद किए गए। अलवर में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपी को 306 की धारा में गिरफ्तार किया। आरपीएससी पेपर लीक मामले के 10 आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी गई है। सुखेर थाना क्षेत्र के होटल हिमांशी से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया। एक घर के बाहर धमकी का एक पत्र पड़ा हुआ मिला। पीड़ित ने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी। धौलपुर में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्वक गांधी पार्क धौलपुर में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रही लेदर बॉल त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच भारत क्लब और ताज क्लब के बीच खेला जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नगरपालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में चेयरमैन फर्नेश देवी की अध्यक्षता में किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते 9 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर खाजवाला क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया।
सुरक्षा बल ने 2 किलो हेरोइन को जब्त किया। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि के अवसर पर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अतिथियों ने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिक्किम हादसे में शहीद हुए बोहाना उपखंड के माजरी गांव के मनोज यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया माजरी गांव पहुंचे। झुंझुनू के उदयपुर आटी थाना इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी में की गई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करौली में जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया गया और जैन तीर्थ समेत शिखर को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित कराने के खिलाफ विरोध जताया गया। करौली में स्वर्गीय समाजसेवी और शिक्षाविद दामोदर शुक्ला की पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिंडपुरा के बालकों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भारतीय जिला अस्पताल में पहली बार सर्जन डॉक्टरों की टीम ने 13 वर्षीय लड़के के सिर का ऑपरेशन करवाकर रोटेशन फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी की। चूरू के सुजानगढ़ में स्कूटी लेकर इंदिरा रसोई पहुंची सभापति को रोटी नहीं मिली। इसके बाद सभापति ने रोटी की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ की सम्राट होटल के पास स्थित आउटर सिग्नल के सामने स्थित मोतीलाल बुर्रा के सोने घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आरपीएससी पेपर लीक मामले में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की गई। आरपीएससी पेपर लीक के मामले को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आक्रोशित छात्रों ने सूरतगढ़ एडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नकदी डे के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित शहीद स्मारक और दुर्गा मंदिर में वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई सफल जैन आक्रोश यात्रा के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जावाल में आयोजित होगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की एक नाबालिग अपने माता पिता पर वेश्यावृत्ति करवाने और आगे बेचने का आरोप लगाते हुए घर से भागकर रात को हनुमानगढ़ पहुंची, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को अपने संरक्षण में लेते हुए उसके माता पिता को बुलाया। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में तोप सर्किल चौराहे के पास चलाए जा रहे सट्टे के काले कारोबार पर क्यूआरटी टीम ने छापा मारा। मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब टीम ने बरामद किया। भरतपुर में बाइक सवार के फतेहपुर भोंट के समीप अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में बदमाशों ने अंदर घुसकर 2 स्टूडेंट के साथ जमकर मारपीट की और फरार हो गए। मारपीट के बाद घायल दोनों स्टूडेंट्स को अन्य स्टूडेंट्स ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी में नगर परिषद जल संसाधन और वाइल्ड लाइफ जैसे 3 विभागों के बीच उलझने के कारण दुर्दशा की शिकार हो रही है ऐतिहासिक जैत सागर झील में अब जल्द ही नव वर्ष पर नौकायन देखने को मिलेगा। बूंदी में 1 दिवसीय दौरे पर आए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने सर्किट हाउस में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक की, जिसमें पारदर्शिता और सरलता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी जिले की देई सीएचसी का निरीक्षण करने आई स्टेट लेवल की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी को दिन में 3 बार सफाई करने सहित रंगाई पुताई करवाने के लिए निर्देशित किया गया। कोटपुतली शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनी को 7,000 रुपये की रिश्वत राशि देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। माउंट आबू में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से पर्यटकों का आना जारी है। वहीं नए वर्ष के सीजन में 3 दिवसीय चलने वाले शरद महोत्सव को लेकर पर्यटक भारी तादाद में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार को नाकाम बताते हुए भाजपा ने राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्री मेन गेट के सामने तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर देने के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में डर्टी प्रोफेसर सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने 10 जनवरी तक जेल भेजने का आदेश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया और आमजन के अभाव अभियोगों की सुनवाई की। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान कांग्रेस की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। टोंक में कोरोना की चौथी लहर के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। चीन समेत विदेशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के रेगिस्तान से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ
डिफेंस बीएसएफ ने नए ऊँट खरीदने का निर्णय लिया है। रेगिस्तानी जहाज कहे जाने वाले ऊँट की कमी को देखते हुए बीएसएफ ने यह निर्णय लिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीसी में डीओआईटी से प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी जुड़े हैं। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक ससुर ने अपने पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद जिले के आमेठ में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश की अखंडता और कर्तव्य के प्रतीक कांग्रेस पार्टी के ध्वज के सामने शपथ ली। राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। अजगर को फॉरेस्ट टीम द्वारा पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ा गया। राजसमंद में कोरोना के दौरान उत्कृष्ट सहयोग और योगदान के लिए सामुदायिक सहयोगियों का सम्मान किया गया। 45 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने डूंगरपुर में वीसी की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत योजनाओं को लेकर बैठक की। झारखंड के समेत शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में पूरे देश में जैन समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। दौसा के लालसोट में भी सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक के कनेक्शन जालोर के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में इनका कनेक्शन है। विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़ दुर्ग किले को देखने के लिए इन दिनों दूर दूर से सैलानी पहुंचे हैं। सैकड़ों साल पुराने इस किले की खूबसूरती टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सीकर में भाजपा ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधपुर विधायक मनीषा पवार ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से वार्ड संख्या 44 और 45 के अंतर्गत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य का शिलान्यास किया। जोधपुर के बनार थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप के पास संचालित इंदिरा रसोई से अज्ञात चोर ताले तोड़कर रसोई का सामान चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय रीजन सेंटर ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट स्टडीज और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जोधपुर की सहायता से पार्षदों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पोखरण में कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित फतेह मंजिल परिसर में पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।